इस मछली के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है? वो कौन सा देश है जहाँ का नेशनल एंथम उनके सिटीजन्स को ही याद नहीं? टैबलेट्स और कैप्सूल्स में फर्क क्या है? और आप शाम का जहर पी के भी कैसे जिंदा रह सकते हो? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 30, कभी आपने सोचा है कि कुत्ते कितनी आवाज निकाल सकते हैं? आप सब बोलेंगे कुत्ते तो भौंकते हैं, वो भी एक ही आवाज में, लेकिन सच बताऊं तो कुत्ते 10 अलग अलग आवाज निकाल सकते हैं और बिल्लियाँ 100 से भी ज्यादा। यहाँ तक कि बिल्लियाँ अलग अलग बिल्लियों से अलग अलग म्याओं में बात करती हैं, यानी अलग आवाज में। नंबर 29, क्या सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास रिंग है? जी नहीं, हमारे सोलर सिस्टम के हर प्लेनेट के पास रिंग है, अर्थ को छोड़ के। बहुत पहले यूएसए मिलिट्री ने 480 मिलियन नीडल से एक आर्टिफिशियल रिंग बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ज्यादा दिन तक रह नहीं पाया। कहते हैं कि ये रिंग कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था। नंबर 28, ये फैक्ट आपके नाखून के बारे में है, तो सुनो। हमारे नाखून समर सीजन में तेज बढ़ते हैं। ऐसा कई रिसर्च में पाया गया है कि विंटर में ठंड की वजह से नाखून उतने जल्दी नहीं बढ़ते जितना जल्दी समर सीजन में बढ़ते हैं। और अगर आप राइटी हो तो राइट हैंड के नाखून और लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड के नाखून जल्दी बढ़ेंगे और तब तक बढ़ेंगे जब तक आप जिंदा हैं। जी हाँ, मरने के बाद ना नाखून बढ़ते हैं और ना ही बाल। नंबर 27, क्या आपको हमारे देश का नेशनल एंथम याद है? ये कैसा सवाल है, सबको याद ही होगा। लेकिन ग्रीस एक ऐसा देश है जहाँ का नेशनल एंथम वहाँ किसी को याद ही नहीं। जी हाँ, ग्रीस के नेशनल एंथम में 158 वर्सेस हैं और वहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जिसे 158 वर्सेस याद हो। नंबर 26, और इवन ये दो वर्ड्स नंबर्स रिलेटेड होते हैं और आपको इन वर्ड्स का मतलब मैथ्स बुक में मिल जाएगा। दिल्ली में तो केजरीवाल जी ने सबको समझा ही दिया है और इवन का मतलब। लेकिन मजे की बात तो ये है कि नॉर्वे में ये दो वर्ड्स मैथ्स और नंबर्स में नहीं होते बल्कि लोगों में पॉपुलर हैं। वहाँ ज्यादातर मेल के नाम या तो ऑड होता है या तो इवन। नंबर 25, इंडिया का मार्स मिशन तो आप सबको याद ही होगा, जिसे इंडिया अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पे पहुंचने वाला पहला देश बना। इस मिशन का बजट इतना कम था कि इससे ज्यादा पैसों में हॉलीवुड वालों ने एक फिल्म बना दी। हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी का बजट हमारे मार्स मिशन से ज्यादा था। इस मूवी को बनाने के लिए $100 मिलियन लगे थे और मार्स मिशन में यूज होने वाले मंगलयान में सिर्फ $75 मिलियन लगे थे। नंबर 24, पेरिस शहर में आपको बच्चों से ज्यादा कुत्ते पाए जाएंगे। कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। लगता है इन लोगों ने इस बात को दिल पे ले लिया। कहा जाता है कि वहाँ के लोग करीब 3.5 करोड़ रुपए अपने पेट्स के देखभाल में ही लगा देते हैं। नंबर 23, बचपन में हम सब ने ये गेम खेला है और अभी भी कभी खेल ही लेते हैं, रॉक पेपर सीजर। क्या आपको इसके लीग्स खेलने हैं? अगर हाँ तो यूएसए जाइए, वहाँ पे रॉक पेपर सीजर गेम्स के लीग्स होते हैं, जाइए और जीत के आ जाइए। नंबर 22, ऑस्ट्रेलिया अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ नापें तो उसकी चौड़ाई लगभग 4000 किलोमीटर होगी, बल्कि मून की चौड़ाई 3400 किलोमीटर है, यानी ऑस्ट्रेलिया मून से 600 किलोमीटर चौड़ा है। वाओ। नंबर 21, ओला उबर, ये कंपनीज आपको एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करने के लिए व्हीकल्स देती हैं। लेकिन कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में अगर आप अकेले हैं तो आप वहाँ के एक वॉकिंग कंपेनियन को हायर कर सकते हैं, जो पैसे लेकर आप जहाँ तक चाहे आपके साथ चलेगा और आपको एक अच्छी कंपनी देगा। नंबर 20, थॉमस अल्वा एडिसन, द फादर ऑफ इन्वेंशंस। इन्होंने कैमरा, बल्ब, फोटोग्राफ जैसी चीजों का इन्वेंशन किया था। आपको बता दें कि थॉमस एडिसन को हेलीकॉप्टर में भी काफी इंटरेस्ट था। उन्होंने अपना पहला हेलीकॉप्टर 1901 में बनाया था, जो जमीन से सिर्फ 1 फीट ऊपर उड़ पाया था। बाद में 1905 में वही हेलीकॉप्टर 13 फीट ऊपर तक उठा था। लेकिन जब इसी हेलीकॉप्टर में इम्प्रोवाइजेशन करके उन्होंने 1908 में उड़ाने की कोशिश की तो वो उड़ाई नहीं, ब्लास्ट हो गया। दरअसल ये हेलीकॉप्टर गन पाउडर से चलता था, जिसकी वजह से इस ब्लास्ट ने एडिसन की पूरी फैक्ट्री बर्बाद कर दी थी। 1939 में इगोर सिकोर्स्की ने पहला हेलीकॉप्टर बनाया जिसने आसमान में उड़ान भरी। नंबर 19, आपको गजनी का संजय सिंघानिया तो याद ही होगा, जो 15 मिनट में कोई भी बात भूल जाता था। वो तो मूवी की बात थी, लेकिन आइए मिलते हैं रियल लाइफ के संजय सिंघानिया से। क्लाइव बियरिंग, जो पेशे से एक म्यूजिशियन थे, वो किसी बात को 30 सेकंड से ज्यादा याद नहीं रख पाते थे। यानी अगर वो कुछ बोलना चाहे तो उन्हें वो भी याद नहीं रहेगा। 1985 में एक वायरस ने इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक किया, जिसकी वजह से उनकी नई याद रखने की शक्ति घटकर 30 सेकंड की हो गई। ना वो पुरानी बात याद रख सकते हैं और ना ही नए मेमोरीज को अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। हालांकि उनको अपनी बीवी का नाम याद रहता है और उनके बच्चों का भी, लेकिन उनके नाम वो भूल चुके हैं। इस बीमारी को अमेनेशिया का नाम दिया गया है और ये इस बीमारी का सबसे अजीब केस है। नंबर 18, एक स्पाइडर का सिल्क स्टील से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जी हाँ, 5 गुना ज्यादा।
ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर हम एक ही डायमीटर का स्टील और स्पाइडर सिल्क लें तो सिल्क ज्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग होगा स्टील से। नंबर 17, क्या ये कोई एलियंस है या कोई खिलौने? इससे पहले आप ये प्रिडिक्ट करें, मैं आपको बता दूं ये है स्प्लिट फिन फ्लैशलाइट फिश, जो कि इंडो पैसिफिक और कैरिबियन सी में पाई जाती है। इन मछलियों के आंख के पास एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट एमिट कर पाते हैं। इन लाइट्स को वो अपनी पलकों से कंट्रोल करते हैं और अंधेरे में ये अपना शिकार ढूंढते हैं। नंबर 16, आप ये जो इमेज देख रहे हो इसमें एक नॉर्मल पिकॉक के ऊपर एक एल्बिनो पिकॉक उड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल पिकॉक की स्पिरिट बाहर आ गई हो। नंबर 15, अगर छोटे से छोटा वायरस भी कंप्यूटर में चला जाए तो वह कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को खराब कर देता है। पर क्या आपको पता है कि इन वायरस का दादा कौन है, यानी इस दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन सा था? तो वो वायरस का नाम है क्रीपर और इस वायरस को 1971 में बनाया गया था और ये दुनिया का पहला वायरस था। और ये वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं था क्योंकि ये बस आपके कुछ कंप्यूटर ऐप से डिलीट कर सका था। नंबर 14, अगर आप कभी भी एक टूथब्रश की कंपनी खोलना चाहो तो याद रखना कि टूथब्रश का कलर ब्लू रखना, क्योंकि हाल ही के एक सर्वे में पता चला कि 85% लोग ब्लू कलर के टूथब्रश को ज्यादा प्रेफर करते हैं और रेड कलर के टूथब्रश को सबसे लीस्ट चूज किया गया था। नंबर 13, क्या आपको पता है कि जुपिटर इतना फास्ट रिवॉल्व करता है कि उसके हर 10 घंटे में एक नया सनसेट आ जाता है। मतलब जुपिटर सबसे फास्ट रिवॉल्विंग प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। नंबर 12, आपने पेंगुइन्स तो कई बार देखे होंगे, वो काफी क्यूट बर्ड्स होते हैं, पर क्या कभी आपने उनके बीक पे ये होल नोटिस किया है? ये किस काम का आता है? अगर आपने भी ये सोचा है तो मैं आपको बता दूं, ये एक सुप्रा ऑर्बिटल ग्लैंड है जिसकी मदद से अगर ये समुद्र का पानी भी पीते हैं यानी नमक वाला पानी, तो ये इसकी मदद से उसे फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर पाते हैं, यानी ये एक तरह से उनका फिल्टर है। नंबर 11, गोरिल्ला वन ऑफ द मोस्ट मस्कुलर एनिमल है और इंसानों के क्लोजेस्ट रिलेटिव। इनके बारे में भी एक कमाल का फैक्ट है। ऐसा है कि जब भी गोरिल्लास बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो ये हंसते तो हैं, पर अगर ये ज्यादा ही खुश हैं तो ये डकार मारने लगते हैं। हाँ, आपने सही सुना, अजीब है पर कमाल का फैक्ट। नंबर 10, ये फैक्ट आपको चौंका देगा। यूजुअली सिंगापुर, हांगकांग ऐसी जगह जहाँ लोग घूमने ज्यादा जाते हैं, वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स को 6 से 8 लैंग्वेजेस आते हैं, पर न्यूयॉर्क के एवरेज टैक्सी ड्राइवर्स को 9 से 12 लैंग्वेजेस आते हैं और कई कंट्रीज में पूरे एजुकेटेड लोगों को भी 3 से 4 लैंग्वेजेस मुश्किल से आती हैं। नंबर 9, अगर आप काम करने के लिए ट्रैवल करते हो और ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करते हो तो एवरेज आपकी 50 साल की लाइफ में 60 सेकंड से काउंट करें तो आप अपनी लाइफ के 4 से 5 हफ्ते बस ट्रैफिक के सामने गुजारते हो। और शायद इसी वजह से इंडिया में अगर ट्रैफिक पुलिस ना हो तो कोई नहीं रुकता। अरे भाई बस मजाक था, आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। नंबर 8, क्या हो अगर आपको रीजनरेशन पावर मिल जाए? तो जैसे कि स्नेल के पास होती है, अगर उनकी आंख भी किसी वजह से कट जाए वो भी रीजनरेट हो सकता है और कई बॉडी पार्ट्स भी स्नेल्स ग्रो कर सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो में दिखा रहा है। कमाल है। नीचे कमेंट्स में जरूर बताना क्या करोगे आप ऐसी पावर्स के साथ। नंबर 7, मस्कीटो की प्रॉब्लम इंडिया में कितनी है ये मैं आपको क्या ही बताऊं, पर क्या आपको पता है कि अगर आप बनाना खा के जाते हो तो मस्कीटो आपकी तरफ ज्यादा ही अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो रेडिएशन एमिट करता है और मस्कीटो वही कैच करके उसे अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 6, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं जो स्पेस में जाते हैं वो एक बार स्पेस में पहुंचने के बाद डकार नहीं ले सकते, वो बर्फ नहीं कर सकते और इसकी वजह लैक ऑफ एयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नंबर 4, अपने सारी फिंगर्स के नेल एक तरह से नहीं उगते। शायद आपको ये पता नहीं होगा, क्यों? मैंने सही कहा। और क्या आपको पता है कि सारी फिंगर्स में फास्टेस्ट जो फिंगर उगती है वो है मिडल फिंगर के नेल्स और स्लोवेस्ट पिंकी फिंगर्स के नेल्स। नंबर 3, अब ये जो फैक्ट है ये थोड़ा डरावना फैक्ट है और साइकोलॉजी का फैक्ट भी है। पैरानॉर्मल साइकोलॉजिस्ट ये क्लेम करते हैं कि अगर आप अपने सपने में कुछ अनफेमिलियर देखते हो तो इसका मतलब ये है कि जब आप सो रहे हो तब आपको एक घोस्ट आपको सोते हुए देख रहा है। मतलब ये 100% तो सही नहीं है और इसका कोई प्रूफ भी नहीं है। नंबर 2, क्या आप शाम का जहर पी सकते हो? आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, पर जवाब सुन के आप चौंक जाओगे, क्योंकि जवाब है हाँ, आप जहर पी सकते हो, जैसा कि सदगुरु जी ने पिया था। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जहर को अपनी डाइट में शामिल कर लो, क्योंकि इसमें रिस्क भी है। दरअसल जहर तभी खतरनाक होता है जब ये आपके ब्लड के साथ मिल जाए और बिना उसके जहर जानलेवा होता है। और इसीलिए जब आप जहर पीते हो तो आपके डाइजेस्टिव एसिड की वजह से डाइजेस्ट हो जाता है, पर कई बार आपके पेट में कट्स होते हैं जो आपको पता भी नहीं होता, और अगर जहर उसमें मिल जाए तो आपका काम तमाम हो जाएगा। और इसीलिए अगर किसी को सांप ने काटा है और आपके लिप्स या माउथ में अगर कहीं कट है तो आपको उसे चूस के बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जान भी जा सकती है। नंबर 1, आपने अपनी पूरी जिंदगी में कई बार कैप्सूल और टैबलेट्स तो खाई होंगी, पर आपको ये नहीं पता होगा कि इन दोनों में काफी डिफरेंस
सब्सटेंस होता है और आज मैं आपको वही बताऊंगा। कैप्सूल जो होता है वो जेलेटिन से बना होता है और जो गोली होती है वो किसी शुगर या ऐसे कई पदार्थ से कोटेड होती है और कैप्सूल बॉडी के अंदर जाके खुल जाती है और ज्यादा असर देती है। और रही बात गोली की, तो उसे मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। कैप्सूल्स में कई बार 2 अलग अलग पाउडर्स भी होते हैं जो बॉडी के अंदर जाके मिक्स हो जाते हैं।